वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों मैं हूं आज़म मुनीर और आप कुमराट सीरीज़ की एपिसोड नंबर 11 देख रहे हैं। अगर आपने एपिसोड नंबर 10 देखी हो तो उस व्लॉग में हमने कटोरा लेक का ट्रैक मुकम्मल कर लिया था। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब ना सिर्फ मैं ख़ुद कटोरा लेक देखूंगा बल्कि आपको भी लाइव दिखाएंगे। सतह समंदर से 3500 मीटर की बुलंदी पर वाक़या ये खूबसूरत जगह आपके सामने। मैं अपनी खुशी और अपनी एक्साइटमेंट यार अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। आवारा गर्दों को अपने मुर्शद का दीदार हो जाए यही काफ़ी है जी मेरे लिए। तो दोस्तों जब मैं कटोरा लेक पहुंचा तो कटोरा लेक के कुछ ऐसे मनाजिर थे, बादल छाए हुए थे। बादलों ने कटोरा लेक की खूबसूरती को ऐसे छुपाया हुआ था। थोड़ी देर में तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई और ऐसे ज़ाला बारी होने लग गई। और उसके बाद जब बादल गए तो आप स्क्रीन पर कटोरा लेक की असल खूबसूरती देख सकते हैं। तेज़ हवा की वजह से मैं यहाँ पर ड्रोन शॉट ना ले सका। बारिश रुकी, अपने मुर्शद को अलविदा किया और यहाँ से वापसी का रास्ता लिया। कोई शाम के टाइम मैं जाज बांडा पहुँच गया जहाँ पर अपना होटल लिया और जाकर सो गए। तो दोस्तों ये सब कुछ देखने के लिए आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको सब लाइव दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप अपने सामने कटोरा लेक के खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं। इस टाइम बादल आए हुए हैं और फुल हवा चल रही है। बारिश तो नहीं हो रही लेकिन फवार पड़ रही है। ये देखें जी, ये वो आइकॉनिक्स जो है वो इसकी आबशार है जिसकी वजह से कटोरा लेक पहचानी जाती है। आप ये देखें इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मुझे अपना मोबाइल संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको कटोरा लेक का फुल व्यू दिखाते हैं। आप ये बादल चेक करें, देखिए जी, आप ये बादल चेक करें। और मुझे अब कटोरा लेक पर आने की खुशी की बजाय परेशानी हो रही है कि अब हम वापस जो है ना वो कैसे जाएंगे। ये चेक करें जी आप। आइए अब आगे चलते हैं और आपको जो है ना वो कटोरा लेक का मजीद एक्सप्लोरिंग करवाते हैं जी। खैर जी मैं अकेला यहाँ पर नहीं फंसा हुआ, और भी बहुत से टूरिस्ट हैं जैसे वो आप सामने देख सकते हैं। और नीचे जो कुछ कैंटीन बनी हुई हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। नहीं जी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। इससे पहले कि ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो मैं आपको जल्दी जल्दी जो है कटोरा लेक दिखा दूँ। ये चेक करें जी कटोरा लेक की आइकॉनिक व्यूज़। क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया। चेक करें यार क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। चेक करें जी आप। इससे पहले कि बारिश जल्दी हो मैं जल्दी जल्दी आपको जो ना वो कटोरा लेक का एक 3D व्यू दे देता हूँ जी। तो ये देखिए जी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब इसके जो आइकॉनिक पहाड़ हैं उनको बादलों ने छुपा ली है और कटोरा लेक का सारा हुस्न जो है वो बादलों ने छुपा ली है। चेक करें जी। और ये बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई है और अब सब लोग जो है वो आ रहे हैं जी। ये व्यू नीचे का हो गया। अब आपको जो है ना वो एक नीचे का व्यू दे देते हैं जी। ये देखें जी, वाह यार क्या कमाल का मंजर है यार, ज़बरदस्त। इसी तरह इधर से भी एक आपको व्यू दे देते हैं। क्या कमाल का मंजर है यार। दोस्तों चेक करें जी, ये बारिश की बजाय यहाँ बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। सबसे आज जो है वो ये एक किचन में आ गए हैं जो ये मकामी लोगों ने बनाया हुआ है। आप लाइव जो है वो लाइव देख सकते हैं कटोरा लेक पर
ये बर्फबारी हो रही है, यहाँ ज़ालाबारी हो रही है, ये देखें जी आप। ओए होए होए, जुलाई का महीना है, चेक करें यार आप। और दोस्तों आप कटोरा लेक के मनाजिर भी देख सकते हैं, फुल ज़ालाबारी में। सारा हुस्न छुपा लिया है जी बादलों ने इसका, चेक करें जी आप यहाँ से। Davos पार्टी का घर बनने से एक पार्टी करने लगा उसमें जो है ना सब लोग जा गए हैं। बाहर जो है वो बड़ी तूफानी बारिश हो रही है कटोरा लेक पे, और काफी मुश्किल हो गया। और तकरीबन कितने बजे का टाइम है? किससे वाला सर खबर वो लेना बस आप मरूर में बेमार आप पौने 3 यानी कि 4 बजे का टाइम हो गया है, और अब हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जानी है यहाँ से नीचे उतरते हुए। ये आप देख सकते हैं जी, बहुत से लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमको भी लो हम ये लोग आप भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे। ये देखें ये बाइक नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मजेदार वीडियो है। यहाँ की बारिश हुई है, अभी भी आप बादल देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से जो है ये कीचड़ भी बन गए हैं, और टाइम भी बहुत कम है, तकरीबन 5 बजने वाले हैं। ट्रैक बड़ा मुश्किल बन जाएगा, और मेरे लिए तो वैसे ही बड़ा मुश्किल बन जाना है। आप देख सकते हैं सामने भी जो है वो टूरिस्ट खड़े हैं इस इंतज़ार में कि बारिश ख़त्म हो और हम जो है ना वो वापसी के लिए निकलें। दोस्तों बारिश होने के बाद जो है वो कटोरा लेक के जो पहाड़ हैं अब वो थोड़े से विजिबल हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए अब आपको जो है ना वो दोबारा से एक शॉट देते हैं। और अब अभी आप देख सकते हैं जी ये जो आइकॉनिक बैकग्राउंड पे जो पहाड़ हैं, बारिश जो है वो अभी भी हो रही है। ये आप देख सकते हैं बादल गरज रहे हैं, और मैं जो है वो ड्रोन शॉट नहीं ले सका यहाँ पे बारिश होने की वजह से। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हैं इस इंतज़ार में कि बस जो है ना वो बारिश ख़त्म हो और हम जो है ना वो यहाँ से निकलें। तो दोस्तों आप मुझे जो है वो कटोरा लेक के बिल्कुल सामने देख सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तूफ़ानी किस्म की बारिश हुई है, और ये पीछे जो है वो कटोरा लेक की आइकॉनिक जो है वो पहाड़ हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं मेरे पीछे। अभी बारिश हो रही है, मेरे कैमरे पे जो है वो कुछ ड्रॉप कर रहे हैं। बस मैं जल्दी जल्दी अपना शॉट पूरा करता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बारिश ख़त्म हो गई है, और कटोरा लेक की जो चोटियाँ हैं बैकग्राउंड वाली, वहाँ से भी तकरीबन बादल जा चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं कि वो अपना एक्चुअल कलर दे रही हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो टूरिस्ट रह गए थे वो भी अपनी जो है ना वो मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन 5 बजे जो है वो यहाँ से सब लोग चले जाते हैं। तो बारिश काफ़ी हो गई है, कीचड़ बन गया काफ़ी ज़्यादा। यानी वो देखिए वो ऊपर भी लोग जा रहे हैं। तो ये देखें जी, ये जो आबशार है कटोरा लेक वाली वो अपनी आबोताब के साथ बह रही है यहाँ से। मैं ड्रोन व्यूज़ नहीं ले सका क्योंकि हवा जो है वो अभी भी काफ़ी तेज़ चल रही है, और मुझे डर है कि ये ना हो कि मेरा ड्रोन ही क्रैश हो जाए। तो आप फ़िलहाल जो है वो इन्हीं फुटेज से गुजारा करें। तो दोस्तों फाइनली मैं अब कटोरा लेक से वापसी कर रहा हूँ। वो सामने कटोरा लेक के पहाड़ हैं, बड़ी दबा के बारिश हुई है, और मैंने यकीन करें ला हौला वला कुव्वत का इतना ज़्यादा विर्द किया कि आखिर अल्लाह ताला की रहमत जो है वो काम आई है। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो खाली है वो पहाड़, कोई वहाँ बादल नहीं है, बारिश चुकी है तो वहाँ से ट्रैकिंग की है और यहाँ तक आया हूँ। अब वैसे ही अपनी ट्रैकिंग जो है वो वापसी करेंगे, और इधर से जो है वो हम दोबारा से वापसी लेंगे उसी ट्रैक से। तो इंशाल्लाह ये ट्रैक यूज़ करते हुए जो है हम छोटी कटोरा लेक है वो वहाँ तक पहुँचते हैं। वहाँ से फिर हम जो है दोबारा से बोट करवाएंगे, और बोट करवा के जनाब हम जो है ना वो जहाज़ बांटा जाएंगे। तो आइए इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और अब वापसी का सफ़र लेते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन यकीन करें
कि ला हौला वला कुव्वता का विर्द मैंने सुना था कि बड़ा काम आता है, और आज प्रैक्टिकली जो है वो उस पर मैंने अमल किया है। तो अब आप सामने देख सकते हैं कि सूरज भी निकल आया है और अभी तकरीबन 5:30 का टाइम है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ट्रैकिंग करते हुए जाऊंगा मैं, और 7 बजे तक जो है वो मैं तकरीबन जो है जाजबड़ा पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों वापसी का सफ़र जारी है। सामने आपके छोटा कटोरा लेक आ गई है और इस साइड से मैंने वापसी ली है। आप देख लीजिए क्या खूबसूरत मंजर है। उनके बकरवाल की जो बकरी है यहाँ पे ये ग्रेजिंग कर रही है। बस ये नीचे फिर वहीं से बोट लेंगे। कुछ मकामी लोग आ रहे हैं, बस तकरीबन सब लोग नीचे आ गए हैं। 5 बजे तक तमाम लोग जो है वो कटोरा लेक से नीचे आ जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी जा रहा हूँ। मकामी लोग भी कुछ जा रहे हैं जिनके यहाँ पे जो है वो कैंटीन वगैरह है। बस हम ये ट्रैक नीचे करेंगे और बोट के पास जाएंगे, बोट में बैठेंगे और इस कटोरा लेक के दूसरे किनारे पे उतरेंगे और फिर अपनी ट्रैकिंग जारी रखेंगे और फिर जाजबाड़ा पहुँचेंगे। अभी जो मैंने सफ़र तय किया, आप यूँ कह लें कि अगर मुझे जाने में 2 घंटे लगे थे तो मैंने जो आने वाला सफ़र है वो तकरीबन मैंने 45 मिनट में मुकम्मल कर लिया है। वापसी का सफ़र जारी है। हम ऐसे करेंगे, हमारा मसला हो जाएगा। बोट का वेट कर रहे हैं छोटा कटोरा लेक पे। वही तो कह रहा हूँ, वापसी काफ़ी जल्दी हो गई है, लेकिन जाना बहुत मुश्किल था। जाने में कम से कम जो है वो मैंने तकरीबन आप यूँ कह लें कि 30% जो ट्रैक है वो मैंने घोड़े पे किया था और 20% जो है वो बोट पे किया था, और 50% जो ट्रैक है उसे करने में कम से कम जो है ना वो 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो अभी मेरा ख्याल है कि हम 1 घंटे में जो है वो नीचे आ गए हैं। तो आपको दोबारा से व्यू दे देता हूँ। वो देखें जी, उस साइड से जो है ना वो हम जो है जी वो नीचे आए हैं और अब इधर से इंशाल्लाह बोट लेंगे और बोट से जो है ना ये बोट हमें इसके दूसरे किनारे उतारेगी और वहाँ से जो है ना हम जाजबाड़ा जाएंगे। ये देखें जी बोट आ गई है। अब बस हम इसमें जो है ना वो बारी बारी सवार होंगे। ये कुछ बाकी लोग भी हैं यहाँ पर, बस हम बारी बारी इसमें सवार होंगे तो इंशाल्लाह सफ़र अपना दोबारा से फिर वही जारी रखते हैं। हमारे साथ आप भी ये कुरान की आयतें हैं, ये मखलूक गाँव में है कि ये कुरान पाक की आयतें हैं, ये भी है। कैसा लगा आज तो मजे आ गए। तो दोस्तों फाइनली हम बोट में बैठकर अपना सफ़र जारी है, वापसी का सफ़र रखे हुए हैं। और ये चेक करें जी आप, लेकिन जी सुबह के व्यू का अपना मज़ा होता है और जो शाम का व्यू होता है उसकी अपनी जो है ना वो पहचान होती है। और ये देखें जी पानी के, क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया ना। चेक करें जी आप बस। हमने घूम के जो है ना वो इसके दूसरे किनारे पे जाना है। चार्जेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। बस आगे जब पहुंचेंगे तो फिर ट्रेन तकरीबन उतराई है और हम जो इंशाल्लाह तकरीबन आधे घंटे में जाजबाड़ा पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जी हम बारी बारी उतर गए हैं और अब इधर जो है वो दोबारा से अपना ट्रैक जारी रखेंगे। तो जाजबाड़ा चलते हैं जी। तो फाइनली दोस्तों मैं अपनी ट्रैकिंग मुकम्मल करने के बाद जाजबाड़ा के बिल्कुल जो है वो पास हूँ। सामने आपको होटल नज़र आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का जो है वो पैदल डिस्टेंस होगा। तो बताता चलूँ कि ये ट्रैक मैंने सुबह 10:15 बजे स्टार्ट किया था और तकरीबन अब 8 बज गए हैं। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जाजबाड़ा से कटोरा लेक जाने में कितना टाइम लगता है। आज मेरे साथ थोड़ा सा जो है वो इंसिडेंट ये हो गया था कि जब मैं कटोरा लेक पहुंचा तो वहाँ बहुत ही तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे वहाँ कम से कम 2 घंटे वहाँ रुकना पड़ा था। इसलिए तो आप जो है ना वो आप तकरीबन 8 में से 2 घंटे निकाल दें तो आपको मैक्सिमम यही टाइम लगेगा। वो लोग जो कहते हैं जी कि कटोरा लेक के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत होंगे, बट मैं अपना आपको एक्चुअल जो है वो बता रहा हूँ कि आपको कटोरा लेक जाने में कितना टाइम लग सकता है। तो इसके अलावा मैं आपको अपनी ट्रैवल गाइड में जो कि मैं कटोरा लेक की बनाऊंगा उसमें मैं आपको दी बेस्ट प्लान भी बताऊंगा कि जिसमें आप कम से कम टाइम में और कम से कम जो है वो अपनी एनर्जी में और कम से कम ट्रैकिंग के ज़रिए आप कटोरा लेक जाजबाड़ा से कैसे पहुंच सकते हैं और कितनी देर में वापस आ सकते हैं।
तो दोस्तों मैं इस टाइम मौजूद हूँ जाज बांडा व्यू होटल, और आप उसका जो है अभी किचन देख रहे हैं। और ये भाई जो है वो देखें जी रोटी बना रहे हैं। क्या नाम है भाई का आपका? भाई सुलेमान। तो ये जी जाज बांडा व्यू होटल है। तो अभी रात का टाइम है, आपको जो है ना इंशाल्लाह सुबह इसके जो है ना वो मनाज़िर दिखाएंगे। अभी खाना तैयार हो रहा था किचन में, तो मैंने कहा चलें आपको जो है ना वो ये कुछ व्यूज़ दिखाते हैं ये वाले। इसके अलावा जी थोड़ा सा आपको किचन का व्यू दे देते हैं। ये देखिए जी, ये जाज बांडा कुमराट में जो किचन होते हैं वो आपको ये ऐसे दिखाई देते हैं। जाज बांडा पहुंच चुका हूँ। कटोरा लेक से आते आते जाज बांडा पे रात हो चुकी थी, और उज़ैर भाई जो कि मेरे साथी हैं इस टूर में, वो मुझसे पहले पहुंच चुके थे। तो उन्होंने ये होटल जिसका नाम है जाज बांडा व्यू होटल, ये उन्होंने पहले एक कमरा यहाँ पे हायर करवा लिया था। तो अभी तो फ़िलहाल रात है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा रात का जो है ना वो आपको व्यू देता हूँ। बाकी का जो इसका होटल का रिव्यू है वो मैं आपको जो है वो सुबह बताऊँगा। अभी आप फ़िलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इनके रूम हैं, और यहाँ पर इन्होंने देखे जी लाइट्स के लिए जो है ना वो लाइट्स का भी इंतज़ाम है। वैसे तो जाज बांडा कुमराट में लाइट अवेलेबल नहीं है, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो ये इन बल्ब्स का बंदोबस्त किया हुआ है। तो अभी ये चल रहे हैं, और टोटल जो है वो ये लकड़ी से बना हुआ है सारे का सारा होटल। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कमरे लकड़ी से बने हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जी कि देखें ये व्यू है। इस होटल को जाज बांडा व्यू होटल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको यहाँ से खड़े होकर पूरे जाज बांडा का जो है ना वो व्यू मिलता है। सुबह आपको दिखाएंगे, रात का टाइम है, बट आप लाइट्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो होटल्स हैं। तो अब मैं जो है वो आपको अपना कमरा दिखाता हूँ जो हमें 1000 रुपये में मिला है। बड़ा अच्छा कमरा है, लकड़ी का टोटल बना हुआ है, और साफ़ सुथरे बिस्तर हैं। तो आइए चलते हैं आपको दिखाते हैं। इससे पहले रात का टाइम है, तो चंदा मामू जो है वो नज़र आ रहे हैं, आपको मैं वो दिखाता हूँ। ये देखें जी रोशनी काफ़ी कम है, बट आपको चंदा मामू का एक बड़ा ही अच्छा व्यू मिल रहा है। और नीचे जो आपको ये ब्लैक कलर की चीज़ें जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये एक्चुअली जाज बांडा के वो पहाड़ हैं जो सुबह के टाइम तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन दिन के टाइम जो है वो ऐसे खौफनाक हो जाते हैं। और नीचे जो है वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये सारे होटल्स हैं। इंशाल्लाह सुबह को आपको जो है वो इस होटल का पूरा व्यू देंगे। सॉरी, रूम बुक किया इसी होटल में, जाज बांडा व्यू होटल में। तो इसका मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने लाइट्स भी लगाई हैं, वोल्टेज कम है बट फिर भी जो है वो अच्छा लग रहा है। और टोटल लकड़ी का बना हुआ है, और नीचे इन्होंने ये बिस्तर लगाए हुए हैं, 7 मैट्रेस दिए हुए हैं और रज़ाइयाँ हैं। आप बड़ी अच्छी नींद सोएंगे। और इसके साथ ही वॉशरूम है, लेकिन अभी ये ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि होटल अभी बन रहा है ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ये होटल जो है वो 1000 में बुक किया है। I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever